नमस्कार, जय साईं राम। आपके साईं आंटी आपके बीच में। साथियों, आज बात करती हूँ शब्दों की, यानी जो कुछ हम बोलते हैं। तो जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे मुख से शब्द निकलते हैं, वो शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। उन शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसी विषय पर मैं आपसे आज चर्चा करना चाहती हूँ। नमस्कार, जय साईं राम। साथियों, एक छोटी सी प्रसंग के माध्यम से मैं अपनी इस बात को और क्लियर करती हूँ कि एक बार एक चीते का बच्चा जा रहा था आखेट के लिए, शिकार करने के लिए। रास्ते में उसको एक लकड़बग्घा मिला। उसने कहा, कहाँ चले? तो चीता तो बहुत ही प्रफुल्लित था, रोमांचित था, क्योंकि आज वो पहली बार शिकार के लिए जा रहा था। तो उसने बड़े खुश होकर के कहा कि आज मैं पहली बार शिकार के लिए जा रहा हूँ, मैं पहली बार शिकार करूँगा। लकड़बग्घे ने कहा, अरे तुम छोटे हो अभी, तुम्हारी तो खेलने खालने की उम्र है, खाओ खेलो, अभी से तुम क्या शिकार करोगे? अभी तुम्हारे बस का शिकार करना नहीं है। अब ये सुन करके चीते का मन बिल्कुल बुझ गया, वो हतोत्साहित हो गया। उसको भी लगने लगा कि हाँ, वास्तव में शायद मैं शिकार नहीं कर पाऊँगा। और साथियों, उसने प्रयास किया, लेकिन बार बार उसके दिमाग में, कानों में वो आवाज़ गूंजती थी कि तू छोटा है, तेरे बस का शिकार करना नहीं है। और साथियों, उस दिन वो नहीं कर पाया कुछ भी शिकार, कुछ नहीं कर पाया और भूखा वापस आ गया। उसके बाद अगले दिन वो फिर जाता है। अब क्या होता है कि उसको रास्ते में मिलता है एक बंदर। बंदर ने कहा, हाँ भांजे, आज किधर की तरफ चले? उसने बड़े खुश होकर के फिर बोला कि मामा मामा, मैं आज शिकार के लिए जा रहा हूँ। तो बंदर ने कहा, अरे बिल्कुल जाओ, तुम्हारे अंदर जो ताकत है, तुम्हारे अंदर जो गति है, वो इतनी अधिक है कि यदि तुमने उसका सही प्रयोग किया तो तुम एक बहुत अच्छे शिकारी साबित होगे और तुम शिकार बहुत अच्छे से कर पाओगे। अपनी गति का और अपनी शक्ति का ध्यान रखना। ये कह करके वो बंदर चला गया। और चीते के अंदर ताकत थी, पहले से भी थी, लेकिन इन शब्दों में उसकी ताकत को जगा दिया। वो बड़ा उत्साहित होकर के शिकार करने के लिए चल पड़ा। और आगे जा कर के साथियों, उसने एक छोटे से हिरण को मार लिया, यानी कि अपने लिए शिकार खोद लिया। तो बड़ा खुश होकर के वो लौटता है और अपना पेट भर लेता है। तो इससे क्या साथियों हमें और आपको पता लगा कि जो शब्द थे, उन्होंने किस प्रकार से अपना कार्य किया, किस प्रकार उस पर वो प्रभावित हुए। देखिए, वही चीता था, वही गति थी उसके अंदर, वही शक्ति थी उसके अंदर, सब कुछ था। पहले दिन असफल क्यों हुआ? क्योंकि वो हतोत्साहित हो गया। उसको उन शब्दों का बार बार प्रभाव अपने अंदर महसूस होने लगा था। और अगले दिन वही चीता, वही शक्ति, सब कुछ वही, लेकिन वो सफल हुआ। तो साथियों, हमें अपने साथ के लोगों को हमेशा उत्साहित करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो, आपके अंदर क्षमता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्षमता नहीं है फिर भी उनसे कहें नहीं, लेकिन हमें उस अपने साथियों की शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए और हमेशा उसकी सफलता की कामना करनी चाहिए। तो साथियों, जब भी शब्दों का प्रयोग करें, हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करिए, चाहे वो अपने लिए सोचे या अपने साथियों के लिए सोचे। तो चलती हूँ, आशा है आपको ये बात ज़रूर पसंद आई होगी। और ये मेरा अनुभव भी है ऐसा कि ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो चलती हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। चलती हूँ।